भारत, जो आज वैश्विक मंच पर एक अहम भूमिका निभा रहा है, उसने अब चीन की दादागिरी को चुनौती देने के लिए बड़ा कदम लिया है। जहां अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी भारत के साथ आ गए हैं और यहां पर दोनों देशों के साथ मिलकर भारत ने ऐसा रणनीतिक प्लान तैयार किया है जो एशिया की शक्ति संतुलन को ही हिला देगा। क्योंकि जो प्लान भारत ने तैयार किया है वो सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे सहयोगी देशों के साथ उसके रिश्तों पर भी गहरी चोट कर सकती है। जबकि हाल ही में अमेरिका ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत चीन और भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर कई ऐसे दावे किए गए हैं जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी और यह साफ संकेत दिया है कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है बल्कि नए गठजोड़ के साथ दुनिया में अपनी स्थिति और भी मजबूत करने के लिए तैयार है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ एक ही सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत अब कई सेक्टर्स में चीन को सीधी टक्कर दे रहा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है, जहां इन दोनों देशों के बीच तालमेल की कमी का फायदा अब भारत को मिल रहा है। खास तौर पर फार्मा सेक्टर में भारत ने जबरदस्त पकड़ बना ली है, और जो दबदबा कभी पहले चीन का हुआ करता था उसमें भारत पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय फार्मा कंपनियां लगातार दवाओं पर रिसर्च कर रही हैं और बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी भी कर रही हैं। आज दुनिया के कई देशों में भारतीय दवाएं सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े देश भी अब भारतीय दवाओं पर भरोसा जता रहे हैं। जबकि ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में सुवेन फार्मास्यूटिकल्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विवेक शर्मा एक बड़ी विदेशी कंपनी के साथ अहम डील को लेकर बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें, सुवेन फार्मा एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो दवाओं के लिए जरूरी मटेरियल और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऐसे में कंपनी की रणनीति अब साफ नजर आ रही है कि सुवेन फार्मा उन तकनीकी रूप से मजबूत कंपनियों को खरीदना चाहती है जो अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों के लिए दवाएं बनाने में सक्षम हों। इसका सीधा मकसद ये है ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री में भारत की पकड़ मजबूत हो और चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। इसी के तहत सुवेन फार्मा ने अपनी पहुंच को अमेरिका तक बढ़ा दिया है, जहां दिसंबर के महीने में कंपनी ने अमेरिकी कंपनी एनजे बायो इंक की मेजॉरिटी हिस्सेदारी अपने नाम की थी। और देखा जाए तो एनजे बायो इंक प्रिंसटन में मौजूद एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है जो कि कैंसर की दवाओं पर काम करती है। सुवेन ने इस कंपनी को $65 मिलियन यानी करीब 564 करोड़ रुपए में खरीदा है, जिसके बाद सुवेन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस यानी सीडीएमओ मार्केट की लीडिंग कंपनियों में से एक हो गई। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, सीडीएमओस वो कंपनियां होती हैं जो कि दूसरे फार्मा कंपनियों के लिए मेडिसिन बनाने का काम करती हैं। जबकि खास बात यह है कि सीडीएमओएस मेडिसिन मेकिंग से लेकर उसे मार्केट करने तक सारा काम करती है। वहीं दूसरी तरफ देश की जानी मानी फार्मा कंपनियों में से एक बायोकॉन भी तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसकी सब्सिडियरी कंपनी सिंजीन इंटरनेशनल ने तो अमेरिका की इमर्जेंट बायो सॉल्यूशंस नाम की कंपनी को ही खरीद लिया है, जहां यह कंपनी अमेरिका के बाल्टीमोर में मौजूद है और प्रोटीन ऑफ जीन बेस्ड मेडिसिन बनाने के लिए जानी जाती है। और ये डील करीब $37,05,000 में हुई है। यहां पर सिंजीन इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ पीटर बेंस का कहना है कि इस डील से कंपनी को अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत करने का बड़ा मौका मिलेगा। साथ ही अमेरिकी बाजार में नए कस्टमर जोड़ने में भी मदद मिलेगी। जबकि देखा जाए तो भारत की कई सीडीएमओ कंपनियां आज वेस्टर्न देशों की बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए दवाएं बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। ये कंपनियां अब अमेरिका और यूरोप में ऐसी फार्मा कंपनियों की तलाश में हैं जिन्हें खरीदकर अपनी ताकत और प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ा सकें। जानकारों के मुताबिक भारत की लगभग सभी सीडीएमओ कंपनियों के अधिकारी इन बाजारों में एक्टिव हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी में माहिर कंपनियों को खोज रहे हैं। खास बात यह है कि भारत में मौजूद सीडीएमओ की फैक्ट्रियां सालों से विदेशी फार्मा कंपनियों के लिए दवाएं बना रही हैं, जिससे उन्हें अच्छी समझ और भरोसा भी मिल चुका है। अब भारत की ये कंपनियां कैंसर, जीन थेरेपी और बायोलॉजी जैसे हाईटेक सेक्टर्स में काम कर रही कंपनियों को अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रही हैं, जिससे भारत ग्लोबल हेल्थ केयर की रेस में चीन को पीछे छोड़ सके।
और देखा जाए तो भारत समेत कई देश अब चीन की इस सेक्टर में हेकड़ी कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अब अपनी सप्लाई चेन को बदलना चाहते हैं। लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि ग्लोबल मार्केट में चीन की विश्वसनीयता भी काफी कम हो गई है। वहीं दूसरी ओर चीन और अमेरिका के साथ ही यूरोप के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और यूरोप अपने देश के करीब ही दवाएं बनाना चाहती हैं, जबकि कंसल्टिंग फर्म लोएस्ट्रो की रिपोर्ट के अनुसार वेस्टर्न देशों की फार्मा कंपनियां अपने देश में ही फैक्ट्रीज लगा रही हैं ताकि सप्लाई चेन में कोई परेशानी ना हो, नियम का ठीक से पालन हो सके, साथ ही दवा बनाने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा कंपनियों को 30 दिनों में दवाओं के दाम कम करने के आदेश दिए थे, जबकि जानकारों का मानना है कि इससे फार्मा कंपनियां भारत में अपने पार्टनर्स की तलाश करेंगी ताकि रिसर्च और प्रोडक्शन दोनों की कॉस्ट में कमी आ सके। और देखा जाए तो दक्षिण एशिया में इस वक्त हालात काफी बदल रहे हैं और माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। ऐसे समय में अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने एक बेहद अहम रिपोर्ट जारी की है, जो भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देशों के बीच बदलते रिश्तों को लेकर नए संकेत देती है। इस रिपोर्ट में DIA का ताजा आकलन ये कहता है कि भारत अब चीन को अपना प्राथमिक विरोधी मानता है, यानी रणनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से चीन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। वहीं पाकिस्तान को भारत एक सहायक सुरक्षा समस्या मानता है, जिसे फिलहाल कंट्रोल और मैनेज किया जाना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस अब चीन पर है। और देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज भी भारत को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इसी सोच के चलते पाकिस्तान लगातार अपने सामरिक परमाणु हथियारों को मजबूत कर रहा है और अपनी सेना के आधुनिकीकरण की कोशिशों में जुटा हुआ है ताकि वह भारत का मुकाबला कर सके। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव कभी भी तेजी से बढ़ सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया गया है, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया था। इसके साथ ही DIA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को और खतरनाक बना रहा है, जिसके लिए वह विदेशी सप्लायर्स और बिचौलियों के जरिए जरूरी सामान जुटा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को इस काम में सबसे बड़ा समर्थन मिल रहा है चीन से, जो उसे न सिर्फ आर्थिक मदद देता है बल्कि सैन्य तकनीक भी मुहैया कराता है। जहां पाकिस्तानी सेना हर साल चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ कई और संयुक्त सैन्य अभ्यास करती है, जिससे दोनों देशों की सैन्य साझेदारी और मजबूत होती जा रही है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि हाल ही में भारत के साथ एक झड़प के दौरान पाकिस्तान ने चीन के बनाए हुए F-17 और J-10C जैसे लड़ाकू विमान और PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिससे ये क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान अब चीन की मदद से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है। वैसे इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।